नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो पे आए हैं, देख रहे हैं, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक पे जाते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हमारी जो सोच है वो ऐसी क्यों है कि हमें खुद पर डाउट होता है। ऐसा हम खुद पे मतलब ज्यादा क्या होते हैं, जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन होती है हमें किसी बात को लेके, तो हमें खुद पे संदेह होने लगता है, अपनी खुद की सोच पर हमें डाउट होने लगता है। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि ये सारा खेल जो है, ये किसी और का रचा हुआ नहीं है। चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो बाहरी लोग हैं, चाहे आपके रिलेशन के लोग हैं, किसी का इसमें हाथ नहीं है। ये हमारी खुद के कर्मों से ये खेल चल रहा है। यानी जो कर्म हम किए थे और उस कर्म का जो प्रारब्ध बना था और प्रारब्ध बन के जो हमें मिला है, उसी का ये खेल है। यानी प्रारब्ध हमें नाच नचा रहा है। ये प्रारब्ध क्या होता है दोस्तों? ये प्रारब्ध वो होता है जब हम कोई भी कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। मैं मान लिया जाए खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, प्रति क्षण जो भी हम कर रहे हैं किसी के साथ या खुद से या किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब एक कर्म बनता है। और धीरे धीरे ये हमारे कर्म जमा होता है और जमा होकर जब समय आता है, यानी उसका योग बनता है, तो हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है। तो कह सकते हैं प्रारब्ध बराबर हमारी किस्मत, यानी हमारी किस्मत ऐसी हो जाती है। आज लोग अपने 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 नसीब को लेके बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। नसीब मतलब क्या? प्रारब्ध। तो अपने प्रारब्ध को लेके दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारा एक्चुअली जब हम अपने जीवन पे गौर करते हैं तो हमें लगता है कि हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं। सामने वाला बहुत सुखी है, मैं दुखी हूं। मैं कोई भी निर्णय अपने जीवन का सही से नहीं ले पा रहा हूं। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं। मतलब मेरा संघर्ष बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ते जा रहा है। मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही बल्कि बल्कि बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन जब हमारे साथ चलती है ना, तो आप रहे या मैं रहूं, कोई भी रहे, स्वाभाविक है कि हम लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इस दुख से, परेशानी से निकलने का क्या उपाय है? इस दुख परेशानी से हम खुद को कैसे निकालें? क्योंकि प्रारब्ध हमें नाच नचाएगा। प्रारब्ध बन चुका है। और प्रारब्ध क्या है, ये आपको मैंने बता दिया कि हमारे पिछले जो कर्म है, उस कर्म का जो फल मिल रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है। तो अब आज से हमारा प्रारब्ध कैसे ठीक होगा? हम इस प्रारब्ध के चक्कर से कैसे निकलें? क्योंकि हम आज अंधकार में हैं, कुछ भी अच्छा जीवन में हो नहीं रहा है। एक तरफ हम जितना ज्यादा दिन रात सोचते हैं कि हम आगे जाए, अपने जीवन को बहुत आगे ले जाए, बट कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे विचार हमारे भीतर चलने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम एक तरफ बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और थोड़ी ही देर के बाद, एक दो दिन के बाद नहीं, थोड़ी ही देर के बाद हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम हर जगह अपनी कमी देखने लगते हैं कि मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, मैं वहां पे कमजोर हूँ, मैं वहां पे कमजोर हूँ। तो हर जगह हमें अपनी कमजोरी दिखाई देती है। हमें खुद पे डाउट होता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध का खेल है। तो इस खेल को जानना और समझना जरूरी है या नहीं, आप खुद बताइए। यदि जरूरी है तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे हम अपने प्रारब्ध को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज से अभी से जो हम कर्म करेंगे, ये क्रियामाण कर्म होगा।
इस क्रियमाण कर्म को हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही ठीक करेंगे तो आगे जो आने वाला प्रारब्ध हमारा हमें मिलेगा वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और हम आगे का जो हमारा जीवन यात्रा है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कैसे हमारा क्रियामाण कर्म अच्छा होगा, इस पे हम लोग विचार करते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमारे घर के लोग भी हैं, रिश्तेदार के लोग भी हैं, और पड़ोस के लोग भी हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के प्रति जो हमारी भावना है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आप लोग कुछ व्यक्तियों को देखे होंगे कि ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और। मतलब हम जब देखते हैं दुनिया में और महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो चीज दिखा रहा है, जैसा मतलब अपने स्वभाव को, अपने नेचर को जैसा दिखा रहा है, एक्चुअली में भीतर से वो ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं गलत कर्म कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि चाहे वो ऊपर से हो और चाहे भीतर से हो, हमें एक बन जाना है, एकदम एक जैसा रहना है। मतलब किसी को भी हमारे व्यवहार पर, नेचर पर डाउट नहीं हो, किसी को भी डाउट नहीं हो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ मेरे साथ गलत प्लानिंग कर रहा है, या इसकी सोच कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। मतलब डाउट, समझ रहे हैं ना? डाउट किसी भी व्यक्ति के मन में हमारे खिलाफ अगर नहीं रहता है तो समझ लीजिए कि हमारा जो रास्ता है वो सही है और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सरल रहेंगे, क्लियर रहेंगे, स्पष्ट रहेंगे, किसी को मान लिया जाए कि मैंने हेल्प किया निस्वार्थ भाव से, उसमें मेरी कोई लालच नहीं है, किसी तरह की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूं तो फिर मुझे उसके द्वारा मुझे इस चीज की प्राप्ति होगी, या वो मुझे मुझे उससे कुछ लेना है, ऐसा सोच कर नहीं। जब हम निस्वार्थ भाव से हम किसी की मदद करते हैं तो फिर उस कर्म का जो फल मिलता है वो अच्छा मिलता है, उसका प्रारब्ध अच्छा होता है। क्योंकि आज दुनिया में देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वो क्या करता है, वो पहले, सबसे पहले मदद करने से पहले अपने बारे में सोचता है कि मैं यदि 2 रुपए की मदद कर रहा हूं तो उसके बदले में रिटर्न में हमको 5 रुपये मिल जाए, 10 रुपये मिल जाए। तो वो फिर आगे कदम बढ़ाता है 2 रुपए की मदद करने के लिए, 20 रुपये की मदद करने के लिए, ताकि उसको भविष्य में 100-200 मिल जाए। समझ रहे हैं ना बात? और यही सच्चाई है। तो हमारे जब भाव, हमारा जब नेचर इस टाइप का हो जाएगा कि हमें खुद पे डाउट नहीं रहना चाहिए, हमें निस्वार्थ होना है, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से हमें निस्वार्थ होना है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी जो मर्जी वो करेगी। बट मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि मैं यदि किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी के बारे में सोच रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मेरे विचार, तो वो विचार सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई लालच नहीं, जलन नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं। तो हमारे हमारा जो चरित्र होना चाहिए कुछ इस टाइप का होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। तो जब हम क्रियमाण कर्म की हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, निस्वार्थ भाव से, डाउटलेस व्यवहार करते हैं, किसी तरह का शंका मन में लेके नहीं कि आज मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, कल वो करेगा कि नहीं, आज मैं उसको बिजनेस में, मतलब बिजनेस के लिए उसको, उसे मान लिया जाए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो देगा या नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, भीतर ही भीतर जज करते हैं, फैसला लेते हैं, और ये जजमेंट जो होता है ये हमारा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जज करने वाला, न्याय देने वाला कोई और है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा सब तय कर देंगे आपके जीवन में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसे हमें नहीं सोचना है, वो हमें छोड़ देना है, ईश्वर के हाथ में है वो, ईश्वर पर छोड़ देना है विश्वास करके। क्योंकि वो सब देख रहे हैं और सब उन्हीं को करना है और सब वही करवा रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब वही करवा रहे हैं, जैसे हमारे कर्म थे उसके अकॉर्डिंग। तो फिर हमें एक रास्ता चुनना है, और वो रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी तरह की कोई मतलब लालच, लोभ, समस्या, जलन, दुख, परेशानी, मतलब किसी बात को लेके, किसी की बात को लेके दुख है, क्यों है भाई? दुख का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी को लेके कोई समस्या है तो वो समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। देखिए, बातें थोड़ा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हमें दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम क्यों नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन उसे दिल पे नहीं लेना।
उसे पकड़ के नहीं बैठना है। आपके विचारों में हर चीज आएगा, अच्छा बुरा, लेकिन वो विचारों में आएगा जरूर, लेकिन वो विचार जब हम पे हावी हो जाता है, हमें जकड़ लेता है, तब गलत है। यानी आने का विचार आएगा, उसे तो रोक नहीं पाएंगे। कोई यदि गलत किया तो हमें लगेगा कि हाँ गलत है, गलत है ये, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगेगा, तो ये विचार बनेगा, लेकिन उस विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। समझ रहे हैं ना बात? जब वो विचार हावी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दिन रात सोचते हैं, काम छोड़ देते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, अपना व्यवहार उस व्यक्ति के चलते गलत बना लेते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो फिर क्या हुआ, हमारा क्रियामाण कर्म यहाँ से गलत होने लगा। तो हमें ठीक करना है अपने क्रियामाण कर्म को। तो ये सोचना है कि दूसरे की बातों का हम पे कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी मेरे विचार में आते हैं उसकी बात, उसका व्यवहार, लेकिन हमें खुद पर हावी नहीं होने देना है। हमें एकदम अपने स्वभाव में जीना है, फ्री होके जीना है, हमें सरल रहना है। बोलने वाले लोग बोल रहे हैं, देखने के लिए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गलत है, लेकिन वो चीज हम पे असर ना करे, इस चीज से खुद को बचाना है। और कैसे हम बचेंगे? जब हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है, हमें दी जाएगी परमात्मा की तरफ से कि आप सही है, मतलब आप सहनशील हो जाएंगे। आपके साथ कोई गलत करेगा ना, तो आप गलत देख के भी आप उसकी बातों से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे कि नहीं, उसके चलते मेरा कर्म ना गलत बने। तो आप पर मतलब खुद पर नियंत्रण हो जाएगा, आप खुद को रोक पाएंगे। अब सामने वाला खूब गलत कर रहा है, उसके तो गलत कर्म बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप गलत हो जाइएगा, वो बोलेगा आप भी जवाब देंगे, तो गलत कर्म तो आपका भी बन गया। उसमें और आप में क्या फर्क रहा? वो बोल रहा है गलत, आप भी बोल रहे हैं गलत, तो दोनों का तो गलत हुआ ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि वो गलत तो कर रहा है, उसके गलत कर्म बन रहे हैं, उसको गलत प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन आपको अब यहाँ पर अपने क्रियामान को ठीक करने के लिए उसकी बातों को मतलब दिल पे नहीं लेना है, मन में नहीं बैठाना है, उसकी बातों को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना है और खुद पर नियंत्रण रखना है। अपने मन को मतलब थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। और यदि ये काम आप कर लिए तो आपका जो क्रियमाण कर्म है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी इंक्रीज होने लगेगी। और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है तो हमारे भीतर का आत्मबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और ये हमें क्या देती है, सहनशीलता देती है, धैर्य देती है। हम बहुत ज्यादा हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि कोई हमें मान लिया जाए कि नीचा दिखाना चाहता है, हमारा अपमान करना चाहता है, फिर भी हमें कोई मतलब दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसका जो अपमान है, उसका जो अपमान यानी जो वो अपमान हमारा कर रहा है 10 लोगों के सामने, इससे हमारा नुकसान बिल्कुल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके बदले में हमें फायदा होने वाला है। और वो जो कर रहा है उसी का डबल नुकसान होने वाला है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सिस्टम है, आप इस सिस्टम को समझने के लिए लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं। हो सकता है क्या बहुत लोग समझते नहीं आज, लेकिन जो समझ गया यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैंने बताया, यदि आप ये समझ गए तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स का खेल समझ गए और आपको यहाँ से फिर आपका क्रियामाण कर्म गलत हो ही नहीं सकता है। जो भी होगा अच्छा होगा और प्रारब्ध अच्छा बनेगा आगे का। और प्लस क्या फायदा होगा कि जो प्रारब्ध आपको जो पिछला प्रारब्ध मिला है, जिसमें स्ट्रगल है, दुख है, चिंता परेशानी है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, डाउट रहता है, तो उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव आप पे कम होगा। यानी आप उस दुख में भी आपके चेहरे पे मुस्कान होगा, आप समझ जाएंगे चूंकि कि ये कुछ ही दिनों ये कट जाएगा, मुझे मिला है, कट जाएगा, निकल जाएगा ये दिन, तो मुझे इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो वो जो सिस्टम बन चुका है, प्रारब्ध बन चुका है, उस सिस्टम को आप समझ जाएंगे ना, तो आपके भीतर धैर्य, आपके भीतर साहस की उत्पत्ति होगी और आप इजीली उसको सह भी लेंगे हंसते हुए और वो कट जाएगा। और यहाँ से आज से आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर आपका जो प्रारब्ध बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मतलब वैल्यूएबल वीडियो, बहुत ये जो वीडियो है ये यूं ही आप तक नहीं आया है। आपका प्रारब्ध खत्म होने जा रहा है, एक नया प्रारब्ध बनने जा रहा है, आज से आपका दिन बदलने जा रहा है, इसलिए ये वीडियो परमात्मा ने आप तक भेजा है
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को देखते हुए अगले वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो को भी देखिए, हर एक वीडियो को देखिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका जीवन अच्छा होगा। आपके जीवन में दुख, परेशानी, चिंता, परेशानी जो भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म होगी, विश्वास करिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी रहा हूँ इस सिचुएशन में। तो आज मुझे फील हो रहा है कि पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। सेम एज इट इज आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको भी फील होगा कि आप पहले से बेहतर हैं, अच्छे हैं, हल्के हैं, शांत हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और समस्या है भी तो आप उससे विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, उस समस्या में भी आप शांत रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। कितना बड़ा बात है। तो इसके लिए चैनल के साथ, इसी के मतलब इसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना होगा, वीडियो देखना होगा, समझना होगा और कहीं भी आपको भटकना नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सारी समस्या का जड़ जहां भी होगा, इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।